मैं मीडिया हूँ, मैं पत्रकार हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ। मैंने बोल दिया कि आप आतंकवादी हैं तो हैं। अब कोई इफ एंड बट है ही नहीं है। आज के भगत सिंह, अर्नब गोस्वामी है, रजत शर्मा है, सुधीर चौधरी है, ये है, रूबिका लियाकत है, अंजना ओम कश्यप है। आप क्यों नहीं समझते इस बात को? मैं कुछ गलत शब्द बोल दूंगा, उनका नाम मत लो, आप समझ रहे हो ना? क्योंकि देश में जब मुस्लिम राष्ट्रपति था ना APJ अब्दुल कलाम, और एक सिख प्राइम मिनिस्टर था मनमोहन सिंह, जब तो हिंदू खतरे में नहीं था। आज जब पूरी की पूरी सरकार हिंदुओं की है, आज हिंदू खतरे में है। यही तो गेम है। माँ से प्यार करता हूँ। अब आप मेरी माँ है उदाहरण के लिए, अब बोले आप प्यार करके दिखाओ, ये लॉजिक है? अपनी माँ से प्यार करता हूँ मैं। पड़ेगा जय श्री राम, वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, तभी आपकी नागरिकता साबित होगी कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं और देशभक्त भी हैं। नहीं बोलता जब मरवा ले गोली, कोई कुछ करवा ले। कि देश का पैसा चोरी करके गुजराती यहाँ से भाग जाता है। देश के दो ऐसे लोग हैं जो देश को बेच रहे हैं, देश के दो ऐसे लोग हैं जो देश को खरीद रहे हैं, और ये चारों गुजराती हैं। और बाकी क्या कर रहे हैं पता आपको? बाकी लोग ताली बजा रहे हैं। एक हमारे मंत्री जी हैं, MLA वो MP है, सॉरी, रामदास अठावले जी, वो गाना पर गीत बना दिया, वो कोरोना को समझ रही, मजाक है क्या? वो पार्लियामेंट में कॉमेडी करते हैं। इस देश में कॉमेडी हो रही है क्या? हो रहा है देश में, समझ रहे हो ना? ये मजाक है। ये मैंडेट तो पब्लिक ने दिया है, काम किस लिए वोट देते? काम होगा, विकास होगा, बोला था नहीं विकास होगा। ये मजाक बना रखा है। आप देख रहे हैं यंगिस्तान न्यूज। बिजनेस का क्या काम होता है कि अपना फायदा देखते हैं। गरीब आदमी का तो फायदा देखते नहीं होता। 8-8, 10-10 हज़ार की सैलरी देते हैं। लॉकडाउन में आपने देखा होगा कितने घर आने थे ना, बिजनेस वहाँ निकाल देते, अपने घर गए थे ना। एक ने भी टिकट भी दिए तो किसी को, गरीब 8 करोड़ गए थे बेचारे। तो बिजनेस तो खाता है वो, मतलब कमाते हैं, निकल जाते हैं। गरीब से तो उसका भला नहीं होता। तो ये देश को बेचने जा रहे हैं। कहाँ का भला है? ये तो उन्हीं का भला है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, बात वही है ना। क्योंकि 2-4 पैसे दे के 2-4 बंडल दे के उन्होंने खरीद लिया है, उसकी तलवे चाटते रहते। चाटुकार नहीं हो, पत्रकार नहीं है, चाटुकार है वो। सरकार जो चाहती है वो लिख के देती है, स्क्रिप्टेड होता सब कुछ। एक बार इंटरव्यू करवा दो। क्या लगता है कि ये जो स्क्रिप्ट पे जो गोदी मीडिया पत्रकार हैं जो बोलते हैं सरकार के लिए, सरकार के फायदे के लिए, तो कितना पैसा मिलता होगा इनको? अंदाजा है आपको? ये तो भाई उन्हीं से पूछो या सरकार से पूछो जो दे रही है इनको, समझ रहे हो ना? पैसे की बात नहीं है, या थोड़ा मिल रहा है, घना मिल रहा है। एक वो होता ना आपके अंदर, मतलब नैतिकता होती है, प्रिंसिपल होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, उस पर आपको स्टैंड करना पड़ेगा। और वर्क इथिक्स उनके भी होंगे, जर्नलिज्म में भी होंगे, सिखाया जाता होगा ना कि आप किसके लिए काम करने जा रहे हो। आप मुझे बताइए, डेमोक्रेसी के 3 स्तंभ होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। चौथा होता है मीडिया। अब जो तीनों ये काम कर रहे हैं उसके बारे में मीडिया बताती है हमें। मोदी तो नहीं बताते हर एक आदमी के कान में आके हम कल ये। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आती बात है कि आप जो हैं, आप शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं, इस बात को बखूबी जान रहे हैं, लेकिन इस देश की जो जनता है जिसकी आबादी 133 करोड़ से ऊपर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या वो सोई हुई है या क्या वो अनपढ़ है? क्यों वो सड़क पे नहीं आ रही है? क्यों वो अपना विरोध नहीं कर रही है? क्योंकि उनको पता है कि जो भी हमारे देश के संसाधन हैं, जो भी जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अगर वो बिकती है हमारी वैल्यू कम होती है, और देश का वैल्यू कम होगा तो हम पे उतना ज़्यादा बोझ बढ़ेगा कर्ज का। क्या कहना चाहेंगे? एजुकेशन ज़्यादा है ना, कूट के भरी हुई है। इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं कि सब कुछ पता है। मैं क्या कहना चाहूँ, एजुकेशन है ही नहीं यार, पता ही नहीं है। भगत क्यों बने बैठे हैं? अब मुझे बताइए, हिंदू खतरे में है, भगत क्यों बने? क्योंकि हिंदू खतरे में इसलिए तो भगत हैं, पिट्ठू हैं, चिंटू हैं, चाटुकार हैं, उनके साथ रहते हैं, दिन रात क्यों रहते हैं? क्योंकि बोल रखा है हिंदू खतरे में है। इस देश में जब मुस्लिम राष्ट्रपति था ना APJ अब्दुल कलाम, और एक सिख प्राइम मिनिस्टर था मनमोहन सिंह, जब तो हिंदू खतरे में नहीं था। आज जब पूरी की पूरी सरकार हिंदुओं की है, आज हिंदू खतरे में है। यही तो गेम है। तो ये बताइए, कौन सी संजीवनी बूटी है जो कि सरकार अपने देशवासियों को चटा रही है और कुछ पे असर हो रहा है और कुछ पे असर नहीं हो रहा है? मतलब कौन सा अफीम जो है सरकार बांट रही है जनता को? अफीम यही है ना, बोला ना, फर्जी राष्ट्रवाद, रेडिकलाइज कर दो सोसाइटी को। हिटलर आप फांसीवाद पढ़ोगे ना। मतलब कैसे करते हैं, रेडिकलाइज कैसे करते हैं? बोल देंगे हिंदू खतरे में है, जय श्री राम बोल लो, काऊ विजिलेंट सुना होगा, मोब लिंचिंग, अफवाह रूमर के बेस पे, पहलू खान वगैरह, मोहम्मद अखलाक, सबको पता है क्या हो रहा है इस देश में। अफवाह फैला दो, बोल दो कि उसने उसको मार दिया, मुसलमान तो इस देश के लिए खतरा है। आप मुझे ये बताइए, 80%
80% आबादी इस देश की हिंदुओं की है, 14% 15% आबादी है मुसलमानों की। अब 80 आदमियों को 14 आदमियों से कैसे खतरा हो सकता है? अगर होगा अभी तो आज तक क्यों नहीं हुआ? आगे हो सकता है, लेकिन फ्यूचर का किसी को पता है क्या? तो वही तो न, डर में भय का माहौल रखो वहाँ पे सोसाइटी में, लोग डरे रहेंगे। अच्छा, मोदी ही बचा सकता है इस देश को, हिंदू खतरे में है, ये अमित शाह ही बचा सकता है। तो यही तो गेम चल रहा है, डरा के रखो, रेडिकल पोलराइज कर दो माइंड को, सोच नहीं पाए। गोबर मूत्र की बात कर दो, हिंदू मुसलमान की, मंदिर मस्जिद की, फकीरी की, ये बात करते रहो। वो बोले ना फकीर हूँ मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। झोला क्यों उठा लेके ले जा भाई, खाली जा, झोला टटोलेंगे हम तो। झोले में तो कुछ लेके जाएगा, बेच दिया इस देश को आपने। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय मल्ल्या, ललित मोदी, इस देश का धन लेके भाग गए, समझ भाग्य ना। तो झोला लेके तो गए हैं, यही फकीर था तब। आपने कभी जय श्री राम बोला है कि नहीं बोला है? धर्म हमारा पर्सनल मामला था, आर्टिकल 25 हमारे संविधान का बोलता है, फ्रीडम टू प्रोफेस। मुझे शक लग रहा है, आप आतंकवादी हो सकते हैं, आप खालिस्तानी भी हो सकते हैं। फिर कुछ वैसे तो कुछ भी बोल सकते हो, समझ रहे हो? उसके साबित कैसे कर सकता हूँ मैं, बताओ आप? वही तो बात है, इसका कोई समाधान है क्या? आप तो वो बात करे होगा, आप अपनी माँ से प्यार करते हो, मैं कहता हूँ। जनवरी को झंडा लेकर के गए थे आप लाल किला की, नहीं गए थे आप? कंप्लीट करने दो ना मुझे, वहाँ भी बात बताऊंगा, क्योंकि बाद में सोचेंगे लड़का ये उलझ गया, समझ रहे हो ना? मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मुझे पूछ रहे हो कि अपनी माँ से प्यार करते हो? करता हूँ मैं। अब आप मेरी माँ है उदाहरण के लिए, अब बोल रहे हो आप प्यार करके दिखाओ, ये लॉजिक है? अपनी माँ नहीं, अपनी माँ से प्यार करता हूँ मैं। पड़ेगा जय श्री राम वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, तभी आपकी नागरिकता साबित होगी कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं और देशभक्त भी हैं। नहीं बोलता जब मरवा ले गोली, कोई कुछ करवा ले। जय श्री राम बोलो जबरदस्ती है क्या? संविधान ने गारंटी दी, आज़ादी है, अपनी मर्जी के मालिक हैं, जबरदस्ती क्या कोई? किसने बोला? संविधान में लिखा है कि जय श्री राम बोलना जरूरी है। तो आप टीवी देखते हैं नहीं, इसका मतलब आप न्यूज़ चैनल नहीं देखते हैं? पढ़ते हैं ना, किताब पढ़ते हैं। भगत सिंह की कौम है, भगत सिंह ने कहा था कि इंकलाब ने तो पिस्तौल से आता ना बम से आता। आज के भगत सिंह अर्नब गोस्वामी है, रजत शर्मा है, सुधीर चौधरी है, ये है रुबिका लियाकत है, अंजना ओम कश्यप है। आप क्यों नहीं समझते इस बात को? मैं कुछ गलत शब्द बोल दूंगा, उनका नाम मतलब आप समझ रहे हो ना, क्योंकि उनकी तो आप पे दोहरा मापदंड अपनाया जाएगा। जो ये किसान बैठा ना, देश का जवान किसान और देश का गरीब किसान, पिछड़ा गरीब की कौन बात करता है? गरीब की कौन बात करता है? कोई पूछता है गरीबों को? हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं पूछता तो वो कैसे पूछेंगे? तो गरीब की नहीं बेच क्यों रहो? गरीबी को बोल क्यों रहा कि मैं तो चाय बेचने वाला हूँ, मेरी माँ तो पोछा लगाती थी। कि वोट आपने दिया था ना, तो है कि वोट आपने दिया था ना, फिर आगे का पता होता है किसी को, समझ रहे हो? अब फ्यूचर का आपको पता है, आपके साथ कल क्या होगा आपको पता है? तो मतलब 5 साल के बाद छठा साल तो दोबारा वोट दिया ना आपने, गलती तो आपकी है ना। क्यों चुना ऐसी सरकार को आपने? अब देखिए, एक बच्चा पैदा हुआ, वो पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, बाद में क्या उसको जिम्मेवारी देनी थी, जिम्मेदारी मिलते ही वो हमारे ऊपर पिस्तौल तान ली उसने, समझ रहे हो ना? अब क्या करें, उस बच्चे को वापस घुसेड़े उल्टा करें? ऐसा कर सकते हैं? तो वही बात, अब तो काम हो चुका ना, आगे की सोचेंगे, आगे समाधान करेंगे। उस टाइम पे लगा होगा लोगों को कि हाँ भाई काम कर रहा है। दूसरी बात, लोग क्या है कि मैंने बोला ना बार बार, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे वोट देते हैं। इलेक्शन आता उसी आधार पे टिकट बांटे जाते हैं विधायकों को, एमएलए एमपी को, समझ रहे हो? तो उस आधार पे वोट देंगे तो फिर यही होगा। एजुकेशन है नहीं लोगों में, तो एक जागरूकता अभियान है, जन आंदोलन किस लिए है कि लोगों को जगाना है। बात ये समझ में नहीं आती है कि देश का पैसा चोरी करके गुजराती यहाँ से भाग जाता है। देश के 2 ऐसे लोग हैं जो देश को बेच रहे हैं, देश के 2 ऐसे लोग हैं जो देश को खरीद रहे हैं, और ये चारों गुजराती हैं। और बाकी क्या कर रहे हैं पता आपको? बाकी लोग ताली बजा रहे हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी करे, ताली बजाई। लॉकडाउन के दौरान क्या क्या किया था? लॉकडाउन के दौरान ताली बजाई, दिए मोमबत्ती जलाई, सब कुछ किया, भागा कोरोना। एक हमारे मंत्री जी हैं, एमएलए, वो एमपी हैं, सॉरी, रामदास अठावले जी, वो गाना पर गीत बना दिया, गो कोरोना गो, समझ रहे? ये मजाक है क्या? वो पार्लियामेंट में कॉमेडी करते हैं। इस देश में कॉमेडी हो रही है क्या हो रहा है देश में, समझ रहे हो ना? ये मजाक है। ये मैंडेट जो पब्लिक ने दिया है, काम किस लिए वोट देते? काम होगा, विकास होगा, बोला था नहीं विकास होगा। ये मजाक बना रखा है। जो साइंटिस्ट होते हैं हमारे, जो वर्षों की मेहनत होती है, आप बताओ वैक्सीन आई है कैसे आई है? लैब से आई है ना, रिसर्च से आई है ना, मेहनत से आई है, साइंटिफिक टेम्पर था, पढ़े लिखे थे, उससे आई है, या ताली बजाने से आई है? भागा कोरोना, मरे ना लोग। तो यही तो गेम है मेरे भाई, यही गेम है। लेकिन अब जो है कोरोना वैक्सीन के लिए जो बजट निकाला गया है 36,000 करोड़ रुपए, मतलब हमारा है, आपका है, जो आपने टैक्स भरा है मेहनत करके। लेकिन
अब सवाल ये उठता है कि 36,000 करोड़ रुपया अगर हम वैक्सीन के लिए देते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पीएम फंड में वैक्सीन के नाम पे, कोरोना के नाम पे जो पैसा उगाही किया था, उसका हिसाब कौन देगा? क्या